बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अर्तगरल बस एक ड्रामा नहीं, ये एक तिलिस्म है जो जहनों को जकड़ लेता है। अर्तगरल गाजी इस्लाम का वो शानदार सिपाही था जिसने सलीबियों और मंगोलों की नींदें हराम कर डाली थी। और आज के यहूदी और सलीबी इस ड्रामे से कितना बौखलाए हुए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बॉम्ब कहा है। वो कहते हैं कि तैयब अर्दगान इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को वर्गला रहा है, मगर हकीकत यह है कि अर्तगरल ड्रामे ने आज मुसलमानों को जगा दिया है। अर्तगरल गाजी जैसे जाबाज सिपाही को देखकर आज का मुसलमान अपने सुनहरे माजी को देख पा रहा है। कौन था ये अर्तगरल गाजी? आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल मामला शुरू होता है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे। ना बच्चों बूढ़ों का लिहाज, ना औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहाँ से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तगरल गाजी। और ये ड्रामा या सीरीज इसी जाबाज हस्ती पर बना है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इनको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तगरल गाजी के हत्थे चढ़ गए। अर्तगरल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलेर हीरो अर्तगरल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर अर्तगरल गाजी ने बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्तगरल गाजी का दिलेरी वाला काम था ईसाइयों के उस किले को फतह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। इन ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रहे थे, मगर अर्तगरल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्तगरल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तगरल की दिलेरी और बहादुरी का डंका बजने लगा। यहाँ से अर्तगरल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में तर्जुमे के साथ साया किया जा चुका है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। डेली मोशन पर आपको पहला सीज़न उर्दू में मिल जाएगा जिसके 75 एपिसोड हैं। बाकी अब पाकिस्तान के PTV ने सिरे से इस ड्रामे की उर्दू डबिंग शुरू कर दी है। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। एक बार दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तगरल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्तगरल गाजी जैसा ज़हीन बहादुर निडर इंसान कबीले में और कोई न था। अर्तगरल की सरदारी में काई कबीले ने तुर्की के अनातोलिया की तरफ रुख किया। अर्तगरल के 2 भाई इससे अलग हो गए, जबकि अर्तगरल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्तगरल ने देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तगरल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तगरल को नहीं पता थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तगरल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तगरल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तगरल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तगरल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी।
दुश्मनाने इस्लाम इनकी जहानत के साथ बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहते थे। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल। इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। अनकरीब था कि यह सल्तनत खत्म हो जाती, मगर जिस दिन अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से यह सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी निडर सिपाह सालारी से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। इस वक्त कोई ऐसा बादशाह न था जो अर्तुगरुल गाजी से टक्कर ले सके। और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। यह वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह जहीन, बहादुर और निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल ने वफात पाई। उसके बाद सन 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ दीनदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज्यादा थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्रे आजमों में सल्तनत उस्मानिया का परचम लहरा गया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में 40 देश आते थे और ये सल्तनत 1923 तक जमी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमजोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से खत्म कर दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ कुछ देश बर्तानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि थे, और दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश थे। मगर फिर तुर्की का उस वक्त का जो सुल्तान था वयुद्दीन, उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बर्तानिया ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर एक समझौता किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमसे बचाना चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और वो शर्तें थी ये 100 साल का समझौता जिसे कहते हैं समझौता लोजान। इस समझौते की शर्तें थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा दे, इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, और सबसे बड़ी और घातक शर्त तो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही जमीन से तेल पेट्रोल नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा। और तुर्की की बंदरगाह बास्फोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी कोई टैक्स नहीं ले पाएगा, मानो तुर्की को बांधकर 100 साल के लिए किसी कोने में फेंक दिया गया हो। अमेरिका ने अपने एक गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरिबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में यह समझौता खत्म होने वाला है, और जब यह समझौता खत्म होगा तब तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और न्याय के चलते एक बार फिर सेक्युलर तुर्की को इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता, अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता। अर्तुगरुल गाजी जैसी शख्सियत तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने आप को दीन इस्लाम के हवाले कर दे और अर्तुगरुल गाजी जैसा बनने की ठान ले। यकीनन आज की जालिम दुनिया जमकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही है, मगर अब मुसलमानों को इन साजिशों को नाकाम करना होगा, वरना पिटते रहोगे और मिटा दिए जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।